अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सही देखा। अभी मैं इस तरफ आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में दो बात शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो टाइम पर नहीं आती है। जो वीडियो रोज़ाना कतर के टाइम से 12 बजे दोपहर में आना चाहिए, लेकिन वो टाइम पर नहीं आ पाती है। इसकी वजह यह है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से बिजली वक्त पर नहीं रहती है, तो लाइट के न रहने की वजह से वक्त पर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, इसीलिए टाइम पर शेयर नहीं कर पाता हूं। तो आप लोग किसी वक्त यूट्यूब में सर्च कर लिया करें गल्फ एक्सपर्ट, तो आप लोगों को मेरी वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आप लोगों को मिल जाया करेगी। और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं वो ये कि 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि कुछ लोग मेरी वीडियोस को टिकटॉक पर शेयर करते हैं। उन लोगों को मैंने वीडियोस के नीचे में जाकर के कमेंट भी किया है कि आप मेरे वीडियोस को टिकटॉक पर पब्लिश मत करें, लेकिन उन लोगों को असर नहीं हो रहा है। किंग स्टार मोहतरी टाइगर के नाम से मैं जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो डालता हूं, 2-3 घंटा के बाद में इस अकाउंट पर वीडियो अपलोड हो जाती है। तो मैं इस अकाउंट होल्डर से कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा मत करें, इससे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैंने आपकी 2-3 वीडियो के नीचे में कमेंट किया था, लेकिन लगता है कि आपने उसको पढ़ा नहीं है। तो प्लीज़ भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करें। मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो मेरी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको मैं कॉपीराइट दूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप अपने हिसाब से काम कीजिए, लेकिन मेरी वीडियो को यूज़ मत कीजिए। दोस्तों, ये 2 बातें कहने के लिए मैं आप लोगों से माजूरा चाहता हूं। अब आता हूं असल टॉपिक की जानिब। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा जिसमें सीआईडी वालों ने टोटल 8 लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि फ्री वीज़ा का धंधा कर रहे थे कतर में और लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। क्योंकि फ्री वीज़ा में ऐसे ही होता है, क्योंकि फ्री वीज़ा के लिए जिसको विक्टिम बनाया जाता है उससे अच्छा खासा पैसा लूटा जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि कतर में फ्री वीज़ा ये कतर रूल के खिलाफ है। अगर आप लोगों को फ्री वीज़ा के नाम पर पुलिस वाले पकड़ते हैं या ये कि सीआईडी वाले पकड़ते हैं तो इसके खिलाफ में कार्रवाई होती है। इसी तरह जिस कंपनी ने आपको फ्री वीज़ा दिया है, जिस एजेंट ने आपको वीज़ा दिया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये जो टोटल 8 लोग पकड़े गए हैं, इसमें डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं जो कि सारे एशियन कंट्री से हैं। ये लोग बहुत सारी जाली कंपनी चला रहे थे और इन लोगों के पास में उन कंपनियों का स्टाम्प भी मिला है और उन कंपनियों का कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट भी मिला है। इन सारी चीज़ों को सीआईडी वालों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब इन सारे लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इन लोगों को फाइन मारने के बाद में हो सकता है कुछ दिन जेल में रहना पड़े और इन लोगों को जो कतर से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए इन लोगों को कतर से बाहर कर दिया जाएगा। ये लोग दोबारा कतर नहीं जा पाएंगे, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, अगर आप में से भी कोई ऐसा काम करता है, फ्री वीज़ा का धंधा करता है, तो देर सवेर ऐसे लोगों का भी नंबर आने वाला है। इस तरह का धंधा करने वाले लोग इतने बेरहम होते हैं कि ऐसे लोग आप लोगों की मजबूरी को थोड़ा भी नहीं समझते हैं। आपके साथ में चाहे जो भी बीत जाए, लेकिन इन लोगों को सिर्फ पैसा ही चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 6 महीना से 8 महीना से वैसे बैठे होंगे बिना काम के, जो कि आप में से फ्री वीज़ा वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अपना इकामा रिन्यू करने के लिए 4000 रियाल 5000 रियाल आप लोगों ने ज़रूर दिया होगा। आप चाहें तो अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे में शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को इसलिए भी शेयर करना चाहिए ताकि जो लोग इस वक्त कतर से बाहर हैं और वो लोग कतर फ्री वीज़ा लेकर के, आज़ाद वीज़ा लेकर के जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को पता चल सके कि कतर में आज़ाद वीज़ा वालों के साथ में क्या होता है और इस वक्त उन लोगों के साथ में क्या हो रहा है, उन लोगों की कैसी हालत है।